ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास आए। मथुरा भ्रमण करने के बाद श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास आए। नंद जी ने पूछा कि बेटा कोई तूफान तो नहीं मचाया? मथुरा भ्रमण किया लेकिन कोई तूफान तो नहीं मचाया? कहते ना बाबा, जरा भी तूफान नहीं मचाया मैं तो सीधा गया और सीधा आया। कृष्ण भगवान झूठ भी तो खूब बोलते हैं, फिर सत्यापित कर देते हैं। कोई ये बात नहीं है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। और जब माता खुश हो जाती है तो कहती है माखन खायो, मैं माखन खाया। ले पहले तो झूठ बोल लेते हैं लेकिन फिर उसका जो है काट लेते हैं। कहते मैं कुछ भी नहीं किया, मैं सीधा आ गया। आगे कहते हैं मार्ग में बहुत से लोग मुझे मिले, सब लोग मुझे देख रहे थे और मुझे बार बार पूछते थे ये तुम किसका बेटा हो बाबा? मैंने सभी को कहा कि मैं नंद का बाबा हूं, नंद का बालक हूं। जसोदा मेरी माँ है। जसोदा माँ ने मुझे पालन पोषण करके बड़ा किया। नंद जी को आनंद होता है। नंद जी ने विचार किया कि मथुरा के यादवों के साथ मेरा व्यवहार है। किसी के यहाँ शादी विवाह हो या बालक हो, आज तक मैंने बहुत कुछ दिया है, हमारा लेन देन चलता है। मेरा कन्हैया प्रथम ही मथुरा में आया है, लोगों कुछ दिया होगा, कपड़े भी तो दिए होंगे, गिफ्ट भी तो दिया होगा। कन्हैया मेरा बालक है। और नंद बाबा अपने खुद प्रश्न कर रहे हैं। देखो, कंस को रात्रि में नींद नहीं आती, भयंकर स्वप्न देखता है। इधर नंद बाबा तो गिफ्ट देख रहे हैं, जो हमारे बेटा को कोई गिफ्ट दिया या नहीं हुआ, कपड़ा उपड़ा दिया कि नहीं। ऐसा कपड़ा दिया है नंद बाबा के बेटे को जो कोई दे ही नहीं सकता है। हाँ, जहाँ तक कि धोबी को मार ही दिए। हाँ, अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है बताओ। नंद बाबा तो खुश हैं, हमारा बालक बहुत अच्छा है। कंस दुखी है और दुख में ही रात्रि समय स्वप्न देखता है। ऐसा स्वप्न देखता है घबरा जाता है। पहलवानों को बुलाया, जल्दी दरबार बुलाओ, रात में मैंने बहुत स्वप्न देखा है। पहलवान मदिरापान करके आ गए, बड़ा दरबार भरा है। कंस सिंहासन में आकर के बैठा है। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, नंद जी को कहता है जल्दी चलो, कंस महाराज आपको बुलाते हैं। नंद बाबा को आश्चर्य हुआ कि मुझे क्यों बुलाते हैं। नंद जी ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं जा रहा हूं, पीछे से तुम भी आ जाना। बुलाया है किसको? नंद बाबा को। कृष्ण मोहन को आमंत्रित किसने किया? नंद बाबा ने, पीछे से आ जाना। आज बड़े राजाओं का दरबार है, जरा भी तूफान करना नहीं, आना जरूर, ये तूफान नहीं करना, मेरे पास में बैठे रहना। श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा मैं तूफान नहीं करता,
ये तो मथुरा के लोग जो है ना वे तूफानी हैं। हम देहात में रहते हैं तो हमारा अपमान करते हैं कि ये मूर्ख है, कुछ पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। मेरे मित्र मुझे बहुत प्यारे हैं, मेरे मित्रों को कोई अपमान करे यह मुझे सहन नहीं होगा। मेरे को अपमान कर दे कोई बात नहीं है, मेरा मित्र जो है, हमारी सखा जो है, इस सखा को ये लोग अपमान करते हैं। मैं तूफान नहीं करूँगा। बिना कारण कोई त्रास दे तो आज तो एक एक की मैं बराबर खबर लेने वाला हूँ। मैं तूफान नहीं करूँगा। नंद जी ने कहा अब आगे जाओ। नंद बाबा दरबार में आए। सबसे पहले नंद बाबा दरबार में आए, कंसराज को भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं। नंद जी दरबार में बैठे हैं। श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बाल मित्रों के साथ निकले हैं। मार्ग में कुबलिया पीर नाम की हाथी मिला है। हाथी को उद्धार किए हैं। रंगभूमि में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े ऋषि सभा में बैठे थे। श्री कृष्ण का दर्शन होता है। उनको ऐसा लगा जो प्रातः काल जिस परब्रह्म परमात्मा नारायण का हम ध्यान करते हैं वे नारायण ही श्री कृष्ण है। कंस देखता है। कंस को श्री कृष्ण काल के जैसे लगते हैं, जाकी रही भावना जैसी। रामायण में भी यही लिखा गया, रंग भूमि जब सिए पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। उनके रूप को देख करके रंगभूमि में सारे के सारे मोहित हो गए। मोहित में जाकी रही भावना जैसी। अब प्रभु मूरत देखी थी, जो जिस भावना से देखा ना उसमें भगवान दिखाई दिए। जो संत महात्मा हैं उनको संत जैसे लग रहे हैं, जो मित्र हैं मित्र जैसे लग रहे हैं। कंस को जो है काल रूप में दिखाई पड़ा। कृष्ण भगवान काल रूप में दिखाई पड़ते हैं। है ही कृष्ण और बलराम है। श्री कृष्ण बलराम तो बड़े पहलवान भी हैं। स्त्रियों को कामदेव के जैसे सुंदर लगते हैं। कहते मल्ला नाम सनीन रे नरवर इष्ट नाम असमरो मूर्तिमान गोपानाम सनो स्वजनो सता क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्र शिशो मृत भोज पते विराट विदुषा तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवते वेदितो रंगतः साग्रज। कंस ने चाणूर के आँख से संकेत किया। क्या देखता है? यही तो मेरा काल है। चाणूर खड़ा हुआ, हाथ ऊंचा करता है, कहते हे कृष्ण हे बलराम अखाड़े में आ जाओ। कंस राजा को कुश्ती देखने में आनंद आता है। हम दोनों कुश्ती खेलें। जिसकी जीत होगी ना कंस महाराज उसको बख्शिश देंगे, इनाम देंगे। अखाड़े में आ जाओ। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके सुंदर भाषण किया। ये राजा को प्रसन्न करना प्रजा का कर्तव्य है। कंस महाराज को कुश्ती देखने की इच्छा है तो मैं कुश्ती खेलने के लिए तैयार हूं।
कहते मैं 11 वर्ष का बालक हूं, आप बड़े पहलवान हैं। पहलवान बालक के साथ कुश्ती करे यह उचित नहीं है। मथुरा का कोई 10-11 वर्ष का बालक हो तो बालक की कुश्ती बालक के साथ होनी चाहिए। मैं बालक हूं, आप बड़े पहलवान हो। चाणूर मदिरा पान करके आया था, आंखें लाल हैं, हाथ के ऊपर हाथ घिसता है। तुम्हें कौन बालक कहता है? कभी तुमने बड़ा हाथी मारा है? अभी तो तूने बड़ा हाथी को मार दिया था। तेरा हाथ पकड़ करके अखाड़े में ले आऊंगा, युद्ध में तुम्हारे साथ, कुश्ती में तुम्हारे साथ करूंगा। आवेश में बोलता है। धीरे धीरे बालकृष्ण को भी आवेश आ गया। ये बार बार मेरे को ललकार रहा। मैं कहता हूँ बालक के साथ कुश्ती खेलूंगा, ये कहता नहीं मेरे साथ। ये बार बार मेरे को धिक्कार रहा है। मेरी माँ जसोदा तो माखन खिला करके मुझे बलवान बना करके तो भेजा है, हाथ पकड़ने की क्या जरूरत? ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई। माँ के इच्छा अनुसार बालक होता है। कितनी माताएं बालकों को विलासी बना देते हैं, डरपोक बना देती है। मेरी माँ ने तो मुझे बलवान बना करके भेजा है कि हाथ पकड़ा तो अखाड़े में कूद जाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान अखाड़े में कूद गए। बलराम जी ने देखा जसोदा माँ ने मुझे कहा है कि अकेला कन्हैया कभी नहीं जाए, दोनों भाई एक साथ रहना। जब कृष्ण आगे कुश्ती में आ गया तो मैं क्यों पीछे रहूं? मेरे को भी तो साथ देना चाहिए। बलराम जी भी जो है अखाड़े में कूद पड़े। अब दूसरा पहलवान भी आ गया जी, दौड़ता हुआ है। चाणूर के साथ श्री कृष्ण की और मुष्टिक के साथ जो है बलराम की कुश्ती होने लगी। सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। संसार है बड़ा अखाड़ा है, इस अखाड़े में दो बड़े पहलवान हैं, काम और क्रोध। अनेक जन्म से जीव को काम मारता है, क्रोध सभी को मारता है। मानव का जन्म क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, मानव का जन्म काम का विनाश करने के लिए। जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है वही काम का विनाश कर सकता है। चाणूर काम है और मुष्टिक क्रोध है। शब्द ब्रह्म बलराम क्रोध को मारते हैं और पर ब्रह्म श्री कृष्ण चाणूर रूपी काम को मारते हैं। नंद जी ने देखा है जो ये पहलवान तो पहाड़ के जैसा है, मेरे बालक को मारेगा क्या? नंद जी खड़े हुए, कंस राज से बंधन करके कहा कि आपका पहलवान बहुत बड़ा है, मेरा कन्हैया तो अति कोमल है, 11 वर्ष का है, यह अधर्म युद्ध हो रहा है। कंस क्रोध में बोलता मैं धर्म को नहीं मानता, जो होता है बराबर होता है। नंद जी को भय लगता है, मेरे सामने मेरे बालक को ये मारेगा क्या? कन्हैया मेरा बालक है, मेरा तो यही भाव दृढ़ है। नंद बाबा बहुत घबरा गए। उसी समय नंद जी ने हनुमान जी को मनौती रखी है, हनुमान जी आ जाओ, हमारे बालक को बचा लो,
हनुमान जी रामावतार में भी हैं और कृष्ण अवतार में। देखो, अखाड़े के मालिक हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं उनको अखाड़े में जीत ही होती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय जय जय। हनुमान जी को नंद बाबा मनाते हैं। हनुमान जी तो साथ में ही है। राम कृष्ण के बिना हनुमान जी चल ही नहीं सकते हैं। जो कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।